Hello students, today we will start unit 2nd. In unit 2nd, first topic are complex integration. 7th chapter है अपना. In complex integration, first we define the definition of rectifiable curve. Rectifiable curve means हिंदी में इसको कहोगे चाप कलनीय वक्र. सम्मिश्र समाकलन सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है यहाँ पर. रेक्टिफिएबल कर्व इसको डिफाइन करने के लिए सबसे फर्स्ट लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व बी जेड इक्वल टू एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी. जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर. जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है मीन्स इसको एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है. एक्स एंड वाई आर द फंक्शन ऑफ टी एंड द वैल्यू ऑफ टी लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा. अल्फा इज लेस देन इक्वल टू टी इज लेस देन इक्वल टू बीटा. ठीक है. इसको और किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो. टी बिलोंग्स टू अल्फा कोमा बीटा. ठीक है. एक ही बात है. इसका मीन्स क्या है कि टी जो है वो अल्फ़ा और बीटा के बीच में इसकी वैल्यूज लाई कर रही है. अल्फ़ा और बीटा भी इंक्लूड है. ठीक है. इसलिए यहाँ पर इक्वल का साइन है यहाँ पर. तो टी बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा. तो सबसे फर्स्ट कोई भी कर्व की इक्वेशन इस फॉर्म में सपोज की जेड इक्वल टू एक्स टी प्लस आयोटा टी. अब यहाँ से इंटरवल अल्फ़ा कोमा बीटा है अपना. ठीक है. इस इंटरवल को n+1 पॉइंट्स में डिवाइड करें. यहाँ देखो ये n+1 पॉइंट्स में इसको डिवाइड करें. इफ़ वी डिवाइड द इंटरवल अल्फ़ा कोमा बीटा इंटू n+1 पॉइंट्स देन द सेट p इक्वल टू अल्फ़ा इक्वल टू T0 T1 T2 अप टू Tn-1 Tn इक्वल टू बीटा. फर्स्ट पॉइंट T0 अल्फ़ा के इक्वल है और Tn इक्वल टू बीटा. तब ये सेट क्या कहलाता है. पार्टीशन कहलाता है. विभाजन. ठीक है. इसमें जो इंटरवल है उसका विभाजन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे और कैपिटल पी से इसको रिप्रेजेंट करोगे. ठीक है. टोटल कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पर 1 2 अप टू n. तो n पॉइंट्स तो ये हो गए और एक पॉइंट ये तो n+1. ठीक है. इसलिए यहाँ पर इंटरवल अल्फ़ा कोमा बीटा को n+1 पॉइंट्स में डिवाइड किया है. ठीक है. और ये जो p है ये पार्टीशन कहलाता है. p मीन्स पार्टीशन. ठीक है. इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हो. वेयर यहाँ पर T0 T1 अप टू Tn ये जो पॉइंट हैं इन पर क्या कंडीशन है. T0 इज लेस देन T1 इज लेस देन T2 अप टू लेस देन Tn-1 इज लेस देन T1 की T0 सबसे छोटा पॉइंट है और Tn जो है वो सबसे बड़ा पॉइंट है. T0 इज लेस देन T1 इज लेस देन T2 अप टू लेस देन Tn. लेट the points of T are T0 T1 T2 up to Tn-1 Tn and the corresponding values of Z are T की ये वैल्यूज हैं और इसकी करस्पॉन्डिंग Z की वैल्यूज क्या क्या हैं. Z0 Z1 Z2 अप टू Zn-1 Zn. ठीक है. let T such that these points then corresponding value of Z. ठीक है. या सिंपल इस तरह से रिप्रेजेंट करो तब भी ठीक है. corresponding values of Z are. ठीक है. सिंपल लो. T is such that this and Z is such that this. then IR capital IR equal to TR-1 कोमा TR. ठीक है. स्मॉल t है ये. TR-1 कोमा TR R इक्वल टू 1 2 अप टू n.
ठीक है। जैसे I1 होगा तो ये हो जाएगा T0 कोमा T1, I2 सब इंटरवल जो है वो T1 कोमा T2, ठीक है। तो R की वैल्यूज यहाँ पुट कर सकते हो 1 2 3 अप टू n पुट करोगे तो ये Tn-1 कोमा Tn हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इंटरवल अल्फ़ा कोमा बीटा है उन उसके सब इंटरवल्स कहलाते हैं। I1 I2 अप टू In आर सेट टू बी सब इंटरवल्स, उप अंतराल, सब इंटरवल्स ऑफ द इंटरवल अल्फ़ा कोमा बीटा। तो ये तो इंटरवल है मेन अल्फ़ा कोमा बीटा, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सब इंटरवल्स को, ठीक है। ये कोई भी कर्व की इक्वेशन है z इक्वल टू एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी, ठीक है। और जो इंटरवल t की वैल्यू जिसके और इसके मिड में लाई कर रही है, तो इनको अल्फ़ा कोमा बीटा को n+1 पॉइंट्स में इस तरह से यदि इसको डिवाइड कर रहे हो देन p इज सेट टू बी पार्टीशियन, ठीक है। t की ये वैल्यूज हैं, इसके करस्पॉन्डिंग z की ये वैल्यूज हों, तब आई आर इक्वल टू TR-1 कोमा TR is said to be sub interval of interval अल्फ़ा कोमा बीटा। इस अंतराल अल्फ़ा कोमा बीटा के उप अंतराल कहलाते हैं ये। एंड the sum of the length of sub intervals ये जो सब इंटरवल्स हैं, ठीक है, इनकी लेंथ का सम, उप अंतरालों की लंबाई का योग, इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, सम ऑफ द लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स। तो सबसे फर्स्ट लेंथ फाइंड आउट करो, समेशन r इक्वल टू 1 to n, लेंथ क्या होगा TR माइनस 1, ठीक है। r की वैल्यूज 1 2 अप टू n पुट करते जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो टर्म फाइंड आउट होगा पूरा वो क्या कहलाएगा, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द सब इंटरवल्स, उप अंतरालों की लंबाई का योग, ठीक है। तो डेफिनेशन, रेक्टिफिएबल कर्व की डेफिनेशन पूछते हैं, उसमें एज इट इज़ ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो शो करने हैं आप लोगों को। तो इसमें एक एक चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर नया पॉइंट अपना सब इंटरवल्स IR इक्वल टू TR-1 TR, और इसके अकॉर्डिंग लेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे, TR-1 और सम लेना है तो समेशन R इक्वल टू 1 to n, ये हो गया अपना। देखो सपोज ये कोई पॉइंट्स हैं Z0 Z1 Z2 Z3 अप टू ZR-1 ZR ZN-1 और ये ZN, कोई भी पॉइंट्स ले लिए यहाँ पर। इन पॉइंट्स को यदि स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग इनको मैच करोगे, इस तरह से स्ट्रेट लाइन से मिलाते जाओ इस तरह से, तो इसके अकॉर्डिंग ये कर्व फाइंड आउट होगा। या जैसे पहले कर्व बना लो एक ऐसे, इस तरह से ये कर्व बना लो, कोई भी कर्व बना लो, तो उस कर्व पर यदि पॉइंट्स लोगे Z0 Z1 Z2 अप टू ZN, और फिर Z0 Z1 पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिलाओ, Z1 Z2 को स्ट्रेट लाइन से मिलाओ, ये इस तरह से, ये Z2 Z3 Z4, ठीक है, इस तरह से इन सबको स्ट्रेट लाइन से मैच करोगे तो ये पॉलीगॉन फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है। ये एक बहुभुज वक्र है, पॉलीगॉन कर्व, इसको पॉलीगॉन कर्व कहेंगे, ठीक है। सिंपल थोड़ा सा समझाने के लिए, बाकी इसका इतना कोई यूज नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन से इनको मैच कर रहे हो Z0 Z1 Z1 Z2, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या कहलाती है, कोड कहलाती है, ठीक है, जीवा जिसको कहते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इफ़ वी जॉइन द पॉइंट्स Z0 Z1 अप टू ZN in a straight line, then we get a polygon curve,
देन वी गेट अ पॉलीगॉन कर्व। और इस पॉलीगॉन कर्व की जो लेंथ है वो किससे फाइंड आउट होगी, समेशन r इक्वल टू 1 to n mod ऑफ ZR-1, क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स हैं वो Z0, Z1, Z2 अप टू Zn, बीच में कोई पॉइंट ZR-1, ZR ये है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग सम ऑफ द लेंथ क्या हो जाएगा, समेशन r इक्वल टू 1 to n mod ऑफ ZR-1, ये कोड कहलाती है। कहाँ है गाड़ी का चार्जर, कहाँ है? देखो इसको इस तरह से भी ले सकते हो, ये कोई भी कर्व है, ठीक है, इस पर ये पॉइंट्स हैं Z0, Z1, Z2, ZR-1, ZR, Zn-1, Zn। अब इन पॉइंट्स को यदि स्ट्रेट लाइन से मिलाओगे इस तरह से, ठीक है, ZR-1, ZR ये हैं दो पॉइंट, तो इसको भी स्ट्रेट लाइन से मैच करोगे, इसी तरह से इसको और ये इसी तरह से इनको, ठीक है। तो जैसे भी स्ट्रेट लाइन से इनको मैच करोगे तब मोड ऑफ ZR-1 ये कोड कहलाती है, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं और इनको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, मोड ऑफ ZR-, एक तरह से इसकी लेंथ है ये, मोड ऑफ ZR-1 आर सेड टू बी कोड, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन में क्या है कि ये जो कोड है इनकी लेंथ का सम r इक्वल टू 1 to n, और इसकी यदि सुप्रीमम वैल्यू लें, ठीक है। डेफिनेशन रेक्टिफिएबल कर्व की क्या कहती है कि मोड ऑफ ZR-1 ये फाइंड आउट करो सबसे फर्स्ट कोड, और फिर इनकी लेंथ का जो सम है समेशन r इक्वल टू 1, यदि उसकी सुप्रीमम वैल्यू लें तो यदि वो इनफाइनाइट से लेस आती है, इनफाइनाइट से कम आती है, तब तो जो कर्व है, कोई भी जो कर्व है वो रेक्टिफिएबल कर्व कहलाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू यदि इनफाइनाइट आती है तो उस केस में क्या कहोगे कि कर्व जो है वो नॉन रेक्टिफिएबल कर्व है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इनको स्ट्रेट लाइन से मैच किया, और इनकी जो लेंथ है, जैसे ये तो Z, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, मोड ऑफ Z1 माइनस Z0, इसकी मोड ऑफ Z2 माइनस Z1, मोड ऑफ Zn-1, और फिर इनका सम लें और उसकी सुप्रीमम वैल्यू लें, यदि वो इनफाइनाइट से कम आ रही है, या ये कहो कि इनफाइनाइट नहीं है, कोई भी फाइनाइट वैल्यू आ रही है, देन द कर्व इज सेड टू बी रेक्टिफिएबल कर्व, अदरवाइज कर्व इज नॉन रेक्टिफिएबल कर्व, ठीक है। तो इसमें देखो यही है, इफ़ वी जॉइन द पॉइंट्स Z0, Z1, Z2 अप टू Zn इन अ स्ट्रेट लाइन, देन वी गेट अ पॉलीगॉन कर्व, ये पॉलीगॉन कर्व कहलाएगा उस केस में। द लेंथ ऑफ द पॉलीगॉन कर्व आर मोड ऑफ ZR-1, और ये समेशन r इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्या कहलाएगी, कोड। और यदि इसकी सुप्रीमम की वैल्यू इनफाइनाइट से लेस है, देन कर्व इज सेड टू बी रेक्टिफिएबल कर्व, अदरवाइज कर्व इज नॉन रेक्टिफिएबल कर्व। तो यहाँ पर रेक्टिफिएबल कर्व की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। तो इसके लिए रेक्टिफिएबल कर्व इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डिफाइन होती है। तो ये पॉइंट्स कैसे लिए थे, टी के पॉइंट्स, टी सच दैट T0, T1 अप टू Tn, उसके करस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यूज हैं ये, ठीक है। टी किस में बिलोंग करता है, टी बिलोंग्स टू इंटरवल अल्फा कोमा बीटा, ठीक है। एक्स एंड वाई आर द फंक्शन ऑफ टी। तो इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर मेंशन करने होंगे। तो रेक्टिफिएबल कर्व की जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। एक नेक्स्ट छोटी सी डेफिनेशन और देखो, कंटिन्यूअस आर्क, ये है जेड, कोई भी कर्व की इक्वेशन जेड इक्वल टू एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी, एल्फा इज लेस दैन इक्वल टू टी इज लेस दैन इक्वल टू बीटा, और टी बिलोंग्स टू एल्फा बीटा। इस कर्व की इक्वेशन में एक्स टी एंड वाई टी बोथ ऑफ द आर कंटिन्यूअस फंक्शन, एक्स और वाई दोनों क्या हों, कंटिन्यूअस हों, देन
दिस इक्वेशन ऑफ कर्व आर रिप्रेजेंटेड टू कंटिन्यूस आर्क। जेड इक्वल टू एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी, इसमें एक्स टी और वाई टी दोनों कंटिन्यूस हो तब इक्वेशन फर्स्ट कंटिन्यूस आर्क को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, देखो continuous arc in the equation of curve xt and yt both are the continuous function, then equation first represented a continuous arc। ठीक है, तो डेफिनेशन है ये, पॉइंट्स इनमें जो जो यूज किए हैं वो क्लियर होने चाहिए और उनको अपने नोट्स में प्रिपेयर करोगे, रिवाइज करोगे।